जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे JCERT मैथ क्लास 5। बच्चों JCERT गणित कक्षा 5 का बुक है ये। इस बुक में बच्चों हम लोग ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। ज्यामिति को इंग्लिश में ज्योमेट्री कहते हैं बच्चों, और ये बच्चों पार्ट 1 है। ठीक है बच्चों। ज्यामिति को पढ़ने के बाद बच्चों हम लोग कोण के बारे में पढ़ेंगे। कोण को इंग्लिश में एंगल कहा जाता है। ठीक है बच्चों। तो ज्यामिति में बच्चों आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले जान लेते हैं। ज्यामिति में बच्चों हम लोग बिंदु के बारे में पढ़ेंगे कि बिंदु किसे कहते हैं। बिंदु को इंग्लिश में पॉइंट कहा जाता है। उसके बाद में रेखा किसे कहते हैं। रेखा को इंग्लिश में लाइन कहा जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद पढ़ेंगे रेखाखंड किसे कहते हैं। तो रेखाखंड को बच्चों इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहा जाता है। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया हुआ बच्चों, तो इन सभी प्रश्नों को भी बनाएंगे। क्या प्रश्न देखिए, स्केल की सहायता से निम्नलिखित माप को रेखाखंड खींचिए। का में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, खा में 8 सेंटीमीटर, गा में 10 सेंटीमीटर और घा में 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद नीचे में दिया हुआ है, नीचे दिए गए रेखाखंडों को माप कर लिखिए। यहाँ पे रेखाखंड भी इस तरह से बनाना है और इसका ये कितना सेंटीमीटर है बच्चों, इसकी लंबाई कितनी है ये बताना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट से जान लेते हैं बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु की परिभाषा क्या है। देखिए बिंदु की परिभाषा क्या है बच्चों। तो बिंदु की परिभाषा बुक में दिया हुआ है। बिंदु एक स्थिति है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है, उसे बिंदु कहते हैं। आप चाहें बच्चों तो इसे याद कर सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पे एक परिभाषा और लिख दिया हूँ तो आप लोग इसे भी याद कर सकते हो। क्या है, बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसमें न लंबाई, न चौड़ाई और न मोटाई हो, उसे बिंदु कहते हैं। ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को भी हम लोग जान लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, अपनी अपनी कॉपी में पेंसिल की नोक को दबाइए, एक काला डॉट प्राप्त होता है। मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे एक कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, कॉपी भी बना लिए। अपनी अपनी कॉपी में पेंसिल की नोक, बच्चों नोक किसे कहते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास ये पेंसिल है, इस पेंसिल से जो स्याही निकल रहा है उस भाग को नोक कहते हैं। तो ये जो नोक है बच्चों अपने कॉपी में रखना, इस तरह से रखने पर जो डॉट प्राप्त होता है उस डॉट को क्या बोलते हैं, बिंदु। ये जो डॉट प्राप्त हुआ बच्चों, इस डॉट को बिंदु कहा जाता है। ठीक है, बिंदु कहते हैं। जो बच्चों यहाँ पे बताया गया, देखिए ये जो डॉट है इस डॉट को बिंदु कहा जाता है। ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा की परिभाषा बच्चों यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, तो आप लोग इसे याद जरूर रखना बच्चों। क्या है, देखिए रेखा बिंदुओं के मेल से बनती है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। बच्चों रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को याद रखना है। क्यों याद रखना है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इस पॉइंट का काम आने वाला है। ठीक है, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। आप बुक में जो दिया हुआ परिभाषा बच्चों रेखा का, इसे याद रख सकते हो, या फिर मैंने ये एक और परिभाषा लिख दिया हूँ तो आप हो सके तो इसे भी याद कर सकते हो। क्या है, देखिए रेखा एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसमें लंबाई हो लेकिन चौड़ाई और मोटाई ना हो, उसे रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को भी हम लोग जान लेते हैं। आइए दो बिंदुओं के मिलाते हुए सीधी लकीर खींचते हैं। एक बिंदु यहाँ है बच्चों और एक बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे सीधी लकीर खींचा गया है, सीधी लकीर खींचा गया। तो बच्चों ये अगर इधर आगे की ओर जाना चाहेगा तो बहुत दूर तक चला जाएगा, अनंत तक। अगर ये पीछे की ओर जाना चाहेगा तो बहुत दूर तक जा सकता है, अनंत तक। तो बच्चों दोनों तरफ जा सकता है, वो भी अनंत तक। तो इसी लाइन को बच्चों रेखा कहा जाता है, रेखा कहते हैं। ठीक है,
तो हम लोग बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड की परिभाषा बच्चों बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे पहले पढ़ लेते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिसके दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। ये बुक का परिभाषा हो गया, और मैंने यहाँ पे एक ठोर परिभाषा लिख दिया हूँ बच्चों, तो आप लोग इसे भी जरूर पढ़ लेना। दोनों में से किसी एक को जरूर याद रखना बच्चों। आप अगर इसे याद कर सकते हो तो इसे याद करना जो बुक में दिया हुआ है, या फिर मैंने जो लिखा है इसे आप याद कर सकते हो। रेखा का वह भाग जिसमें दो अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। बच्चों, रेखाखंड में एक ठो पॉइंट याद रखना है कि दो अंत बिंदु हो, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट को याद रखना है, जिसके दो अंत बिंदु हो। दो अंत बिंदु किसके होते हैं? रेखाखंड के। तो हम लोग जब आगे की ओर पढ़ेंगे बच्चों, तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है दो अंत बिंदु, जिसके दो अंत बिंदु हो, ये पॉइंट आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा, ठीक है। चलिए बच्चे, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, तो इन सभी प्रश्न को बनाना है। स्केल की सहायता से निम्नलिखित माप के रेखाखंड खींचिए। काम में दिया हुआ बच्चों 5 सेंटीमीटर। ये सेमी लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे सेमी ना पढ़ें। से होता है सेंटी और मी से होता है मीटर, तो इससे पढ़ेंगे बच्चों सेंटीमीटर, ठीक है। स्केल की सहायता से, स्केल मतलब बच्चों इंच। देखिए, ये वाला इंच होना चाहिए स्केल। ये इस तरह का स्केल लेना है, उसके बाद बनाना है, ठीक बच्चों। क्या है यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ। 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे किस तरह से खींचना है। यहाँ पे स्केल में गिनना है पहले। देखिए, यहाँ से यहाँ तक हो गया बच्चों 1 सेंटीमीटर। एक से 2 तक जाएंगे तो हो गया 2 सेंटीमीटर। 2 से 3 तक जाएंगे तो 3 सेंटीमीटर। 3 से जाएंगे 4 तक तो 4 सेंटीमीटर। 4 से जाएंगे 5 तक तो ये हो गया बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से पॉइंट देना है, उसके बाद यहाँ पे एक ठो पॉइंट देना है, ठीक है। और सीधी लाइन खींचना है बच्चों, इस तरह से। यहाँ पे पॉइंट होगा एक ठो बच्चों, ठीक है। ये पॉइंट मत देना, ये वाला। तो इस तरह से सीधी लाइन खींचना है। तो ये बन गया 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड। इस प्रकार से बनाना, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है यहाँ पे? खाना मतलब 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाना है, ठीक है। एक रेखाखंड खींचना है। तो देखिए बच्चों, कैसे खींचना है। पहले से मिटा लेते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, 0 से 1 तक आएंगे तो 1 सेंटीमीटर हो गया। 1 से 2 तक जाएंगे 2 सेंटीमीटर। 2 से 3 तक जाएंगे 3 सेंटीमीटर। 3 से 4 तक जाएंगे 4 सेंटीमीटर। 4 से 5 तक जाएंगे 5 सेंटीमीटर। 5 से 6 तक जाएंगे 6 सेंटीमीटर। 6 से 7 तक जाएंगे 7 सेंटीमीटर। 7 से 8 तक जाएंगे तो 8 सेंटीमीटर हो गया यहाँ। तो 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, ठीक है। तो इस तरह से पहले बिंदु देना है, इस तरह से पॉइंट बनाना है। उसके बाद यहाँ से लाइन खींचना है, इस जगह से बच्चों सीधी लाइन खींचना है, इस तरह से, ठीक है। सीधी लाइन खींचना है बच्चों, और इसका नाम दे देना है 8 सेंटीमीटर हो गया। ये 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बन गया, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप लोगों को बनाना है। देखिए अगला प्रश्न क्या है। ग नंबर 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाना है। तो देखिए किस तरह से बनाना है। पहले इंच के पास आते हैं, स्केल के पास। इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए इसे मिटा लिए। देखिए बच्चों, 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो एक यहाँ से जाएंगे, 0 से जाएंगे 1 तक तो 1 सेंटीमीटर हो गया यहाँ तक। 1 से जाएंगे 2 तक 2 सेंटीमीटर। 2 से 3 तक 3 सेंटीमीटर। 3 से 4 तक 4 सेंटीमीटर। 4 से 5 तक 5 सेंटीमीटर। 5 से 6 तक 6 सेंटीमीटर। 6 से 7 तक 7 सेंटीमीटर। 7 से 8 तक 8 सेंटीमीटर। 8 से 9 तक 9 सेंटीमीटर। 9 से 10 तक तो ये हो गया बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। यहाँ पे बच्चों इस तरह से पॉइंट बनाना है पहले दोनों तरफ, यहाँ पे भी। उसके बाद यहाँ से सीधी लाइन खींचना है, इस तरह से सीधी लाइन खींचना है। तो ये हो गया बच्चों 10 सेंटीमीटर
10 सेंटीमीटर का रेखाखंड बन गया। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न घ नंबर में 15 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाना है। तो इसको बच्चों आप लोग खुद से बनाइएगा, ये छोड़ देते हैं हम। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, नीचे दिए गए रेखाखंडों को माप कर लिखिए। यहाँ पे रेखाखंड बनाया गया है बच्चों, एक बिंदु यहाँ पे है और एक ठो बिंदु यहाँ पे है, एक ठो रेखा यहाँ पे खींचा गया है। ठीक है बच्चों, रेखाखंड यहाँ पे बनाया गया है। तो इसका सिर्फ नाम देना है कि इसकी लंबाई कितना है। ठीक है बच्चों, 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर है कि 10 सेंटीमीटर, इसका नाम यहाँ पे देना है। अगर 6 सेंटीमीटर होगा बच्चों तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख देना है। अगर यहाँ पे 7 सेंटीमीटर होगा तो 7 सेंटीमीटर लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को यहाँ पे बनाना इस प्रकार से। पहले से मिटा देते हैं, चलिए मिटा देते हैं इसको, अच्छी तरह से मिटा देते हैं, बैठने दीजिए इसको। ठीक है बच्चों, मान लीजिए बच्चों यहाँ पे एक रेखा खंड खींचा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम बताना है कि कितना लंबा है ये, यहाँ पे कितना सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों ये जो नोक है ना, ये वाला नोक, ये वाला नोक बच्चों यहाँ पे रखना है। ठीक है, उसके बाद माप करके देखना है कि इसकी लंबाई कितनी है, कितना सेंटीमीटर है। अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा बच्चों तो 4 सेंटीमीटर लिखना है। अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो 5 सेंटीमीटर लिखना है। अगर ये 6 सेंटीमीटर होगा तो 6 सेंटीमीटर लिखना है। जैसे बच्चों मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है और इस तरह से रेखाखंड खींचा गया है। तो इसका नाम बताना कि कितना लंबा है, इसकी लंबाई कितना है, कितना सेंटीमीटर का है ये कितना सेंटीमीटर का। यहाँ जो यहाँ से यहाँ से आएंगे देखते हुए, तो ये हो गया बच्चों 6 तक आए ना, तो 6 सेंटीमीटर हो गया इसका, इतना लंबा है। तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इंच से माप लीजिए, माप लेना है, स्केल से मापना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।